हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिसाइकल बिन के बारे में पढ़ेंगे। रिसाइकल बिन क्या होता है विद डेमोस्ट्रेशन। साथ में उसका डेमो भी करेंगे, किस तरह से आपने रिसाइकल बिन को खोलना है और उसमें वर्क करना है। तो सबसे पहले रिसाइकल बिन क्या होता है, डेफिनेशन है। द रिसाइकल बिन इज़ अ लोकेशन वेयर डिलीटेड फाइल्स आर टेम्परेली स्टोर्ड बिफोर दे आर परमानेंटली डिलीटेड बाय द यूज़र इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपका रिसाइकल बिन होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन होता है और इसमें वो फाइलें आपकी रखी गई होती हैं जो आपने डिलीट की गई होती हैं। मींस जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चली जाती है और उसे हम टेम्परेरली स्टोर्ड एरिया कहते हैं। तो जब भी आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर से वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो टेम्परेरली आपके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। तो ये आपका आइकन है, इस तरह का रिसाइकल बिन का आइकन बना होता है डेस्कटॉप के ऊपर। तो सबसे पहले हम रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं। तो रिसाइकल बिन आपके डेस्कटॉप के ऊपर बना हुआ एक आइकन होता है, आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप रिसाइकल बिन आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाता है। तो इसमें आपको ये रिसाइकल बिन की विंडो सामने दिख रही है। इसमें सबसे ऊपर फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा है, व्यू है, मैनेज है। तो ये इसकी मेन्यू बार है और इसमें आपने रिसाइकल बिन को मैनेज करना होता है। इसमें नीचे आपकी जितनी भी डिलीटेड फाइलें हैं वो डिस्प्ले होती हैं, जो आपको सामने दिख रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं। तो ये आपकी डिलीटेड फाइलें हैं जिनको आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका रिसाइकल बिन टूल्स है उसमें मैनेज में आपको फर्स्ट टूल मिलता है रिसाइकल बिन, एम्प्टी रिसाइकल बिन, जिसमें आप एम्प्टी रिसाइकल बिन और रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट होता है रिस्टोर ऑल आइटम्स एंड रिस्टोर दी सिलेक्टेड आइटम्स। तो ये 4 टूल्स आपको इसमें मिलेंगे मैनेज में, तो इन सभी का आप प्रयोग करोगे। तो जो आपकी सिलेक्टेड फाइल है इनको आप इन 4 तरीक़ों से वो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो आपकी फाइलें हैं, डिलीटेड फाइलें हैं, उनको आपने सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज करो मैंने फ़र्स्ट फाइल को सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसको वापस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा। ये आपकी जो फाइल है वो वापस वहीं चली गई है जहाँ से मैंने इसको डिलीट किया था। इसमें एक ऑप्शन आती है एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो इसमें आपका जो रिसाइकल बिन है वो एम्प्टी हो जाता है। एक होती है रिस्टोर ऑल आइटम्स, जितने भी आपकी आइटम हैं उनको आप रिस्टोर कर सकते हैं। यदि आपने 1 बाय 1 डिलीट करना है तो उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी एक फ़ाइल जो वो परमानेंटली डिलीट हो गई है। और यदि आप एम्प्टी रिसाइकल बिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितनी भी आपकी फाइलें हैं वो सारी आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने रिसाइकल बिन का प्रयोग करना है। अब इसमें इसको बंद करने के लिए, विंडो को बंद करने के लिए क्रॉस बटन होता है टाइटल बार के ऊपर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपकी जो रिसाइकल बिन विंडो है वो हट जाती है। तो इस तरह से आपने रिसाइकल बिन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का क्या पर्पज़ है? मुख्य पर्पज़ जो है इसका वो ये है कि जो आपकी डिलीटेड फाइलें होती हैं उनको ये टेम्परेरली स्टोर करके रखता है। द पर्पज़ ऑफ रिसाइकल बिन इज़ टू होल्ड योर डिलीटेड फाइल्स टेम्परेरली। इफ़ यू वांट एनी ऑफ योर डिलीटेड फाइल बैक यू कैन ऑलवेज रिस्टोर फ्रॉम रिसाइकल बिन। यदि आप अपनी डिलीटेड फाइलों को वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम रिसाइकल बिन में जाके इसको रिस्टोर कर सकते हैं। कीपिंग रिसाइकल बिन ऑन द डेस्कटॉप इज़ फॉर द सेक ऑफ ईज। तो जो आपका रिसाइकल बिन होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में डेस्कटॉप के ऊपर होता है। विदाउट रिसाइकल बिन योर डिलीटेड फाइल वुड बी गॉन फॉरएवर। यदि आपके सिस्टम में या आपके विंडोज़ में रिसाइकल बिन ना हो तो आपकी जो फाइलें हैं वो कभी वापस नहीं आएंगी, वो हमेशा के लिए जो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। दैट्स all about recycle bin. Thanks.